नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं जिस पर बात करूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, वो ऐसी चीज़ है जो कभी किसी ने ना कही होगी, ना अपने किताबों में पढ़ी होगी। इस चीज़ को सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है जिसने अनुभव किया है, और मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको अपनी शिव साधना की वो कहानी बताने जाऊंगा जो मैंने खुद अनुभव की है। एक दिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ। ना तो मुझे समझ में आ रहा था, ना मुझे पता चल रहा था। मैं बस अपने गुरु के आश्रम में बैठ कर के साधनाएं करे जा रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। फिर मैंने अपने गुरु से बात की और गुरु ने मुझे शिव साधना के विषय में दीक्षा दी और मुझे बताया। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि कुछ ना कुछ करके मैं ये साधना करूं। मैं निरंतर प्रयास करता था, लेकिन मेरी साधना कहीं से सफल नहीं हो रही थी। एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे ये साधना फिर से एक बार करनी चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर डर था कि कई बार मैं ये साधना कर चुका हूँ, पूरी नहीं हो पा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक दिन रात के 2 बजे थे, हर जगह पर खामोशी थी, सब सो रहे थे और मुझे नींद में ऐसा लगा कि मुझे ये साधना करनी चाहिए। मेरी नींद खुली। वो रात मुझे आज भी याद है कि वो अमावस्या की रात थी और ना मैंने कुछ सोचा ना समझा, सीधा मैं साधना करने पर बैठ गया। अंधेरी रात में एक दीपक जलाया, सामने रुद्राक्ष रखा, शिव जी का जो शिवलिंग है उसकी पूजा करते हुए गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा के अनुसार मैं साधना करने लगा। लगभग 20 मिनट हुए होंगे। 20 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ। 20 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो पेड़ है वो अपने आप हिल रहा है, पेड़ की जो पत्तियां हैं वो अपने आप हिल रही हैं। वहाँ पर कोई था भी नहीं, ना हवा थी ना कुछ था। पर चूँकि मैंने कुछ साधनाएं कर रखी थी, इस वजह से मुझे अनुभव हुआ कि कोई एक ऊर्जा है जो वहाँ पर आई। फिर 2 मिनट लगभग मैंने साधना करी होगी और मेरे शरीर में एक झंझनाहट सी महसूस होने लगी। मेरी पीठ पर एक ऐसा लगा जैसे बिजली की लहर सी उत्पन्न हुई हो। मेरी जो गर्दन थी वो एक तरह से जम सी गई थी, अकड़ सी गई थी, और मेरा जो माथा है दोनों आँखों के बीच में मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ घूम रहा है। मुझे हल्का सा डर लगा, लेकिन मैं मंत्र जाप करता रहा। कुछ और समय तक मंत्र जाप करते हुए, लगभग 10 मिनट और मंत्र जाप किया होगा मैंने। मुझे लगा कि अब जिस तरह से मेरी आवाज़ निकलती है उस तरह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से कोई और बोल रहा है। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सामने एक जलता हुआ त्रिशूल और एक कोई राख का बना हुआ चेहरा जिसकी आंखें लाल हों मेरे सामने खड़ा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कँपाने लग गया। अब चूंकि मैं साधना पर से भाग भी नहीं सकता था। जब आप साधना करते हैं तो आप उस पर से भाग नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं भाग तो सकता नहीं था। मैं चाहता था कि मैं चीखूं, वहाँ पर चिल्लाऊं, बुलाऊं लोगों को, अपने साथ वालों को, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। मेरे मुंह में से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी एक अंदर से मुझे एहसास हुआ, आप कह सकते हैं गुरु की कृपा हुई, कि डरो नहीं, अभी तो बस साधना शुरू हुई है। कुछ इस तरह से मेरे मन में विचार आया। फिर जहाँ पर मैं साधना कर रहा था वो जगह भी बहुत चेंज सी लग रही थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दीपक की लौ एक अजीब तरह से काँप रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई सांस ले रहा हो। मैं तो काँप ही रहा था।
पर मैंने मंत्र जाप रोका नहीं। लगभग 1 घंटे के बाद जब मंत्र जाप हुआ तो एकदम से मुझे झटका लगा, और झटका लगते ही मेरी आँख खुली और एकदम से जैसे सन्नाटा हो गया हो वहाँ पर, सब कुछ शांत। मैं काँप रहा था, मेरे आंसू बह रहे थे, अंदर से डर लग रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ शांत हो गया है। अगली सुबह जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरी आंखें लाल थीं, लेकिन मेरे मन में एक ठहराव सा था, जैसे मेरे अंदर बेचैनी हो रही थी वो समाप्त हो गई थी। मेरा जो मन था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी सी चीज़ जो मेरे मन में थी वो उतर गई हो। और तब से मुझे याद है आज भी वो दिन कि मेरी आंखें रोज़ सुबह खुद ब खुद खुलने लगी थी। ना कोई किसी तरह का जगाना हो, ना कुछ, बस अपने आप। और ऐसा 7 दिन तक हुआ मेरे साथ लगातार। लेकिन 7वें दिन जो हुआ वो मैं आपको पार्ट 2 में इसके बताऊंगा। तो तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा अंत में, जो मैं बताता हूँ कि साधना का मतलब सिर्फ मंत्र जपना नहीं है। साधना का मतलब है अपने अंदर से आपको अपने आप को देखना, अपने अंदर से शिव को जगाना। शिव आपके अंदर है, बस उसको आपको जगाना होता है। और जब आप उन्हें जगाते हैं ना, तो पहले वो आपको तोड़ते हैं और बुरी तरह से तोड़ते हैं, और उसके बाद भोलेनाथ भगवान शिव आपको अपने जैसा बनाते हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो 7वें दिन मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरे अंदर से वो ठहराव, वो जो शांति थी, वो एक तरह से आप कहें अभी तक मेरे अंदर विद्यमान है। चलिए, आपको अगर ये अनुभव पसंद आया हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।